वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि टाइटल आप देख पा रहे हैं, हाउ टू फेस इंटरव्यू, और ये जो इंटरव्यू है ये किसके लिए हमें फेस करना है। तो यहाँ पर एक मैं कंबाइंड वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ये कंबाइंड वीडियो जो है ये ANMC आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2024, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ANMC। तो ANMC 2024 और रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज 2023 और 23-24 इसको पूरा कंबाइन कर लेते हैं। जो फॉर्म रिलीज हुआ था वो 23 में रिलीज हुआ था और कंप्लीट होते होते 24 इतना हो गया है। इंटरव्यू दोनों का लगा हुआ है, और जो अभी हमारे पास न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 28 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट है। हो सकता है एक ही दिन में सबके हो जाए, या हो सकता है 28 से स्टार्ट है तो 3 दिन चले। अब इसमें क्या है कि कई लोग मुझे लगातार कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर कुछ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मुझे अदर स्टूडेंट से मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ANMC और RNMC, ये इन दोनों के लिए एक वीडियो जा रही है, और ये वीडियो है स्पेशली 23। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है, और जिन्होंने शायद 799 रुपीज पे किया हुआ है। उनके पास लिंक आया होगा, उनको बताया गया होगा कि उनका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, तो इंटरव्यू के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको इतना पे करना है। तो ये एक चीज हमारे पास आई। अब इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, क्या हमें इसके अंदर किन चीजों को ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से हमें स्टार्टिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। मैंने कुछ एक दो लिंक भी शेयर किए थे कुछ लोगों के साथ में। फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि सर प्लीज आप एक वीडियो प्रिपेयर करिए और उस वीडियो में इन सारी चीजों को पिक करिए। मेरे पास इतना समय नहीं रहा कि मैं सभी लोगों के कमेंट सेक्शन को टच कर पाता, मैं इसे स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर लगा पाता, लेकिन जो भी लोग कमेंट्स कर रहे थे वो लोग समझ जाएंगे। एक निविश आर्ट करके आई थिंक कोई है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उन्होंने भी काफी फोर्स किया हुआ था। तो हम लोग जरा यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इंटरव्यू क्या है और रिटन दोनों में एक डिफरेंस समझ लो। इंटरव्यू में आपका एक डीप थिंकिंग लेवल समझा जाता है, ठीक है। वहां पर आपका, आप वास्तव में क्या है ये चीज देखी जाती है, कंपैरिजन टू दी रिटन एग्जामिनेशन। आप रिटन क्लियर कर रहे हैं इसका मतलब आपके पास नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पर क्या है कि वो आपका नॉलेज, बस नॉलेज के एक आपका जो इनर पर्सनालिटी है वो उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो, क्योंकि ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन मोड पर इंटरव्यू होता तो उसके लिए कुछ अदर टिप्स होते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, आप भी जानते हैं, कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं आ जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है। तो सबसे पहले तो आप एक अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, ठीक है। क्या आपको तैयार करना है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्योंकि कहीं पर भी हो, कोई भी ये कॉमन सी चीज़ है, जब भी हम कहीं पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अपने नाम या अपने परिचय के साथ में स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इस बिहाफ पर शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पिछले सालों में स्टूडेंट्स ने जो भी चीज़ें फेस की उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस साझा किया है। अब देखो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज इंटरव्यू के लिए आप दीजिए, शेयर करिए किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है क्या नहीं है। और जो लास्ट ईयर स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनको भी उन्होंने कमेंट किया, शायद वहां से मेरे रिप्लाई नहीं आया, इसलिए फोर्स किया गया कि सर आप एक प्लीज वीडियो प्रिपेयर करिए। होता क्या है ना कि अभी आप जितनी क्यूरियोसिटी इस बात पर जानने की है कि सर इंटरव्यू में क्या आने वाला है, अभी जब ये इंटरव्यू आपका हो जाएगा उसके बाद आप मेरे साथ कोई भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे। अब जब आप एक्सपीरियंस शेयर मेरे साथ नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, तो मैं तो बस एक अपनी बात ही बोल सकता हूँ, और वो आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि जो आने वाले न्यू कमर्स हैं उनको उससे कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू होने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, किसी दूसरे बंदे का 29 को है, फिर 30th को है, तो हम अभी अगर रिवील कर दें क्वेश्चन तो हो सकता है दूसरे का सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप आफ्टर 10 डेज 20 डेज आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि किस टाइप की चीजें पूछी जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वही क्वेश्चन रिवील कर दें। तो अगर मेरे पास डेटा हो
तो मैं उसी डेटा के बेसिस पर वही आपका कमेंट सेक्शन, और आप तो देखते हैं मैं इतनी मतलब इम्पार्शियलिटी के साथ में काम करता हूँ कि मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर कमेंट है तो उसका कमेंट उसके नाम के साथ में मैं पूरा पेस्ट करता हूँ, ताकि उस व्यक्ति को उससे क्रेडिट मिल पाए। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके नाम के साथ में आपका मैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पेस्ट करूंगा और आफ्टर देन एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा। तो अभी आप जितना अभी आप परेशान है ना, अगर आप ये थोड़ा सा एक इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि जो आने वाले न्यू कमर्स हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में एक बार आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। तो वो क्या होगा ना कि वो आने वाले न्यू कमर्स के लिए बेहतर हो जाएगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो भी जैसे लास्ट ईयर जैसे बच्चे का हुआ था उसने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया हुआ था। सबसे पहले आपको विश करना है, ठीक है। आपकी शुरुआत गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पर आपका पढ़ रहा है, जो भी आपका स्लॉट है उस हिसाब से आप स्टार्टिंग करेंगे। मान लेते हैं मॉर्निंग है तो आप सिंपली बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सामने आपको पर्सन कोई ना कोई दिख ही रहा होगा, मेल है तो सर और अगर फीमेल है तो मैम। और उसके बाद जैसे ही आप विश करेंगे वो इमिडिएटली आपसे नाम पूछेंगे कि व्हाट्स योर नेम। हो सकता है कि वो ये भी आपको बोलते हैं, क्योंकि एक दो बार ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने कुछ बोला कि कुछ आप अपने बारे में बता दीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो जाहिर सी बात है वो आपका इंट्रोडक्शन ही चाह रहा है। तो और कई बार सिंपली वो आपका नाम पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर स्कूल नेम। तो वेरियस चीजें किसी भी तरह से है, अगर वो वन बाय वन क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इजी होगा। आप लीनियर सोल्यूशन आप देते जाएंगे। लीनियर सोल्यूशन का मतलब उन्होंने वन लीनियर क्वेश्चन किया तो आपने वन लीनियर आंसर दे दिया। अभी यहाँ पर क्या है कि अगर वो मान लेते हैं कि बोल देते हैं कि ठीक है आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उस प्रोसेस में आपको अपना नाम स्टार्ट करना है। माई नेम इज दिस दिस दिस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड का मतलब जिस भी क्लास में आप हैं। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर करना है कि जैसे ही आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको विश करना है, ठीक है। क्या करना है? विश करना है। विश करने में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी सेशन है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग अगर वो बोलते हैं तो कि अपने बारे में बताइए, देन माई नेम इज और फिर जो भी चीज है माई नेम इज आपने अपना वो बोला, फिर डैश 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 अपना फिल कर दिया। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस स्टैंडर्ड बिलोंग टू दी, फिर जो भी आपका स्कूल है आप वो बताएंगे, या आप अपना बोर्ड बताना चाहें तो बोर्ड भी अपना शेयर कर सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में हमेशा अपने बारे में बताते हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं बताते हैं। अपनी मदर अपने फादर के बारे में बता सकते हैं, माई फादर इज अ बिजनेसमैन और सर्विसमैन जो भी है। माई मदर इज अ हाउस वाइफ। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, जितने भी भाई बहन हैं दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली एक पहल शुरू करने के लिए है। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद वो जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जो बेसिकली आप जानना चाह रहे थे कि वो पूछते क्या है, तो प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे और वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका सिलेबस था। सिलेबस का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा था, उसमें जितनी चीजें हैं वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये सब चीजें तो बेसिक है, हो सकता है उन्होंने इसका मार्क्स रखा हो, क्योंकि जो इंटरव्यू है उसका उन्होंने कुछ अलग से नोटिस तो निकाला नहीं है कि उसमें किस हिसाब से मार्क्स का क्लासिफिकेशन होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंट्रोडक्शन होने के बाद में वो सिंपली आपसे वही क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो आपके सिलेबस में है। अभी क्या है कि सिलेबस आपको उठाना है, सिलेबस में देखना है कितने टॉपिक्स क्या क्या हैं और उनके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू के लिए आप अपने पास कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे हैं, और इंस्ट्रक्शंस आपको मिल गए होंगे। अगर कल आपका इंटरव्यू लगा हुआ होगा, लिंक आपको आ गया होगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम था, नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम था, और इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक सभी पूरा कवर किया हुआ था, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं आपके अंदर काबिलियत है, फिर इतना क्यों परेशान होना है। अब जैसे क्वेश्चंस की बात रही कि सर आप बताइए क्वेश्चंस क्या क्या है, तो अब आप समझ रहे हैं ना। जैसे मतलब ये जो चीज मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे लास्ट ईयर में जिस बच्चे का हुआ था उससे भी मैंने बात की हुई थी, उसने भी वही कहा कि सर उन्होंने जो सिलेबस था सिलेबस से उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किए, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं पूछी। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए मैं ये वीडियो प्रिपेयर नहीं कर रहा था, हालांकि आपने बहुत ज्यादा डिमांड इधर प्रिपेयर कर दिया।
अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ वो एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो एक्चुअल में क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली भले ही इंटरव्यू आपका हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस अपलोडेड वीडियो का यूज ये होगा कि जो नेक्स्ट कमर्स हैं, जो न्यू कमर्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनको हेल्प मिल जाएगी। वो इस पुरानी वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें अभी आपकी इतनी हेल्प हो गई होगी। और एक अच्छा सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लेना है। अगर वन बाय वन वो क्वेश्चन पुट अप करते हो तो वन बाय वन रिप्लाई कर लेना। पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग तो बस मैं यही बोलूंगा कि जो आपका सिलेबस था उस सिलेबस के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें, क्योंकि वो टॉपिक्स और जो सब टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर की चीजें नहीं लेते हैं, और लेंगे भी कैसे ही। आप खुद सोचिए, क्लास 5th स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, वो क्या ही यार दुनियादारी के बारे में जानेगा। कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहे हैं तो पता होना चाहिए। अगर वो स्पीकर अभी न्यू सेलेक्ट हुए हैं तो ये कुछ थोड़ा सा एक बेसिक सी नीड आपके। अगर आप बोलते हैं मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ तो पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट के सीएम कौन है। तो आप इन सब चीजों पे तो डिनाई नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता है। तो ये एक बेसिक सी चीज है, और कुछ खास नहीं, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। कोई आईएएस स्टैंडर्ड का इंटरव्यू नहीं है कि आपसे कुछ बहुत टेक्निकल चीज पूछने लगेंगे। एकदम रिलैक्स मोड में अच्छे से अटेम्प्ट लें और मेरे साथ साझा करें कि उन्होंने क्या पूछा है, तुमने पूछा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका इंटरव्यू लगा हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और अपना आपको एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज विद गॉड ब्लेस यू ऑल।